हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं एक प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ कि एग्जामिनर को वो सीक्रेट चीजें क्या होती हैं जो बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं कि किसी भी बच्चे की कॉपी किस तरीके से जांचनी है, किस पे नंबर देना है, किस चीज पे नंबर नहीं देना, ये सारा पॉइंट आउट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढ लीजिएगा, आपको इस तरीके का प्रूफ के साथ कोई भी ये चीज नहीं दिखाएगा, है ना। जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो निर्देश दिखाने जा रहा हूँ जो एग्जामिनर को दिया जाता है, बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि इसी के तहत आपको हर बच्चे को नंबर देना है। वो निर्देश मैं आपको दिखाऊंगा, आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर आपको मैं वो प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ और वो प्रूफ है कि आप लोगों का, ये देखिए, वो प्रूफ है कि आप लोगों का मूल्यांकन करने का तरीका क्या है। वो प्रूफ आपको आज दिखाएंगे कि मूल्यांकन का वो तरीका क्या है कि जिसके द्वारा कॉपी में मूल्यांकन किया जाता है। तो ये प्रूफ आज हम आपको दिखाएंगे और एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा भी। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, अंतिम तक देखिएगा, तब सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे और जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आपको मैं सारा प्रूफ के साथ एक एक पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ और बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। है आप लोगों का वो निर्देश जो हमको दिया जाता है, मूल्यांकन संबंधी निर्देश है ये। इस निर्देश को आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस निर्देश के द्वारा ही हम लोग कॉपी चेक करते हैं। बहुत सारी बातें, मात्रक पे नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, स्टेप पे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस पे नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, इस वीडियो में आपको सारी बातें आपको पता चलेंगी। ये वो सीक्रेट है जो कोई भी एग्जामिनर आपको नहीं बताता। केवल और केवल आपको अगर कहीं मिलेगा तो पीसी सर के द्वारा ही मिलेगा। तो इसलिए हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको मैं पूरा पॉइंट, आपके 16 पॉइंट हैं और 16 पॉइंट में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंतिम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा और अंतिम तक वीडियो देखिएगा। और आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा निर्देश नहीं है, हमारे लिए निर्देश है मूल्यांकन किया जाए, मूल्यांकन निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाए। तो दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन को प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर मूल्यांकन कार्य करें। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़कर ही मूल्यांकन कार्य करना। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। जो आप लोग कह रहे हैं स्टेप में मार्किंग नहीं होती है, जो लोग कह रहे हैं स्टेप मार्किंग नहीं होती, वो देखिए ध्यान से, ये निर्देश है ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भेजा गया, प्रयागराज द्वारा भेजा गया निर्देश है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग किया जाए। उदाहरण, यदि किसी प्रश्न के हल क्रमशः एक 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 3 अंक निर्धारित हैं और 2 अंश आपके सही हैं तो 2 अंक आपको प्रदान किया जाए, 1 नंबर उसका काट दिया जाए। इस बात को ध्यान से देखिए। उत्तरों को बिना पूर्णतया पढ़े कदापि नंबर ना दिया जाए, है ना, कदापि नंबर ना दिया जाए, उत्तर पढ़े जाए। कोई भी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढ लीजिए, इस तरीके का निर्देश आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर कोई दिखाएगा तो वह है पीसी सर। ठीक है, तो एक लाइक हमारे लिए तो बनता ही है। परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए सही उत्तर का पूर्ण अंक दिया जाए। जो आप कहते हैं राइटिंग पे कटेगा नंबर, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। सभी प्रश्न जो है परीक्षार्थियों को पूर्ण अंक दिया जाए अगर उसका उत्तर सही है तो। 60वां पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इसको देखिएगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी प्रश्नोत्तर ना तो अमूल्यांकित रहे और ना ही किसी प्रश्नोत्तर का गलत मूल्यांकन हो। मतलब ऐसा कोई प्रश्न ना रहे जिसपे नंबर ना दिया गया हो, या तो जीरो किया जाए, या तो कुछ ना किया, या तो गलत काटा जाए, है ना। प्रश्नोत्तरों का अमूल्यांकित रहने पर अथवा गलत मूल्यांकन करने पर छात्रों के परीक्षा फल पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये चीज विशेष निर्देश में आता है। 7वां पॉइंट देखिए, किसी भी मूल्यांकन किए जाए तो अंकों का ओवर राइटिंग ना किया जाए। मतलब हम काट के नंबर 2 दिए हैं उसको 1 ना करें, 1 करके 3 ना करें। ओवर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा गलत माना जाएगा। उसे काट कर शुद्ध अंक प्रदान किए जाएं, तब हस्ताक्षर किया जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 8वां पॉइंट देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ, ये कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताएगा इस तरीके का। यदि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक खंडों को हल किया, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए स्टार है ना, इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टार वाला पॉइंट है ये, है ना। 8वां पॉइंट, यदि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित अंक से अधिक प्रश्न खंडों को हल किया गया, अगर अधिक आपने सवाल कर दिए हैं, जितने पूछे गए थे उससे ज़्यादा आपने सवाल कर दिए हैं, तो जिस प्रश्न पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हो, जिस प्रश्न पे, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रश्न पे ज़्यादा नंबर मिल रहे हों
उसे बनाए रखते हुए कम प्राप्तांक वाले प्रश्नों को अतिरिक्त माना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पर कम अंक प्राप्त हो रहे हैं उसे अतिरिक्त माना जाए, जिस पे ज़्यादा अंक मिले हों उसको अतिरिक्त ना माना जाए। इसलिए आपका बोनस ये है, एक प्रकार से बोनस पॉइंट है, इसी को मैं बोलता हूँ बोनस। साथ ही अतिरिक्त उत्तर का मूल्यांकन ना किया जाए, उस पर अतिरिक्त लिखा जाए, है ना, तब हस्ताक्षर किया जाए। तो ये 8वां पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। फिर देखिए प्रश्न, अगर ये बात आपको अभी भी फेक लग रहा हो और बताइए इतना ज़्यादा प्रूफ दिखाने के बाद, इतना ज़्यादा पॉइंट बताने, पूरे यूट्यूब चैनल पे आप कोई भी एग्जामिनर इस तरीके का आपको नहीं बताएगा। इतना बड़ा रिस्क लेके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन ना तो आप लोग एक लाइक करते हैं, ना ही कहीं पे चैनल को शेयर करते हैं, ना ही कोई स्टेटस लगाता है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आप लोगों के लिए डटे हुए हैं। जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपको इस तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, सारी बातें आपको प्रूफ के साथ दिखाते रहेंगे। प्रश्न खंडों के निर्धारित अंकों से अधिक अंक कदाप ना दिया जाए। अगर 3 अंक का है तो 3 ही दिया जाए, कम दिया जाए लेकिन ज़्यादा ना दिया जाए, 4 ना किया जाए उस पर। यदि प्रश्न के किसी विशिष्ट विधि से हल करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिए आप, 10वें पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यदि प्रश्नों में किसी विशिष्ट विधि से हल करने का निर्देश ना हो, है ना, कोई विधि स्पेसिफिक रूप से माइनर जो है पॉइंट आउट ना किया गया हो, तो जिस भी विधि से आप लगाएंगे उत्तर सही है तो पूरा का पूरा अंक आपको दिया जाए, है ना। सही मुख्य पदों पर सही का चिन्ह, और अगर आपका गलत है उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाए। ठीक है, अब ये देखिए 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग बहुत बार बार पूछ रहे। 12वां 13वां दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रश्नों के हल बिना चित्र के नहीं निकाला जा सकता, बिना चित्र के जिसका हल नहीं निकाला जा सकता, ऐसे हलों में शुद्ध चित्र का होना आवश्यक है। बिना चित्र के ऐसे हलों पर उत्तर अनुसार अंक दिए जाए, यानी नंबर काटा जाए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाए हुए हैं, अगर डायग्राम जरूरी है तो उस पर नंबर कटेगा। 13वां पॉइंट, मात्रक ना लिखने पर या अशुद्ध लिखने पर नंबर काटे जाएं। पूर्ण रूप से बोर्ड के द्वारा निर्देश है, ये मेरे द्वारा निर्देश नहीं है, बोर्ड का ही निर्देश है, ये काम आपको करना है। अगर आपने बी कॉपी आपने लिया है तो क्या किया जाए, मूल्यांकन पूर्ण रूपेण किया जाए, उसका भी मूल्यांकन हो और उसके अंक प्रथम वाले उत्तर पुस्तिका पे चढ़ाए जाएं। ये चीज़ भी जो है इम्पोर्टेंट है। इस पे देखिए स्टार लगाया गया है। उत्तर पुस्तिका के अंतिम हल के बाद परीक्षक द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर एवं परीक्षक संख्या लिखा जाए और सादे पन्ने पर क्रॉस किया जाए। जो आप लोग कहते हैं कि सर अंतिम में लिखे हैं, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, सर एग्जामिनर छोड़ देगा, पेज छूट गया है, कुछ नहीं, सारे के सारे कॉपियां हमको, सारे पेज अगर सादा भी है तो उस पर भी क्रॉस का चिन्ह हमें लगाना है। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा। फिर देखिए उत्तर पुस्तिका के अंदर अंकित अंकों के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर क्रॉस कैचिंग में प्रश्नवार अंक किए जाएं। जो आगे आपका नंबर होता है उस पर नंबर चढ़ाए जाएं और इस तरीके से आपका पूर्ण रूप से जो है कॉपी जांची जाए। तो ये निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सारा निर्देश मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, एक एक पॉइंट बता दिया है। 16 निर्देश हैं और ये 16 निर्देश जो है हमने आपको बता दिया है ना। तो इस तरीके से ये हमारा निर्देश है। अभी भी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, लेकिन आप हमारे लिए कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आप नए हो तो गूगल फार्म को जरूर भरिएगा। अभी तक 55 लोगों ने गूगल फार्म भर दिया है, बहुत बहुत बधाई हो। कल मैं लिस्ट जारी करूंगा, जिन लोगों ने गूगल फार्म भरा है उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा। अगर वो फेल हो रहे होंगे तो उनसे मैं बात करूंगा, उनका जितना हेल्प हो सकता है उनका हेल्प किया जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।